ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा चाम बनाना, एक ऐसा तिलिस्म बनाना जिससे कि आप सर्व जग मोहन का आनंद ले पाएंगे। एक ऐसा ताबीज बनाना आपको सिखाऊंगा जो कि बहुत ही सरल है और इसमें जो सामग्री लगने वाली है वो भी आपकी गार्डन में ही मिल जाएगी। प्राचीन काल में क्या होता था कि इस ताबीज़ को तब बनाया जाता था जब कोई रूपवती, जब कोई मोहिनी किसी साधक का दिल ले जाए या कुछ ऐसा हो कि व्यक्ति की रात की नींदें खराब हो जाएं, तब इस उपाय को किया जाता था। अब ये करना कैसे है, यदि उस विधि को आप जान पाएं तो ये बहुत शीघ्र अतिशीघ्र प्रभाव दिखा देता है। इसके लिए पूर्व सामग्री आपको चाहिए होगी तांबे का या अष्ट धातु का ताबीज़। अष्ट धातु का ताबीज़ अगर ना मिले तो आप तांबे के ताबीज़ से भी काम चला सकते हैं। दोनों में ही ये समान काम करता है। तो आपको अपने किसी बगीचे में, किसी बागान में, किसी आसपास के किसी जंगल में जाकर कैसे भी करके कहीं से भी चमेली का पौधा ढूंढ लेना है। चमेली के पुष्प पर आपको इस मंत्र का 1008 की संख्या में जाप करना है। और जाप करने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर कि इस साधना को करते हुए आपको कोई देखे ना। सर्वप्रथम आप ऐसा कीजिएगा कि ये दोनों चीज़ें लेकर किसी बीहड़ में चले जाएं, किसी सुनसान में चले जाएं जहां पर कि मानव का कोई भी आवागमन ना होता हो, दूर दूर तक कोई ऐसी गुफा हो, कोई ऐसा वन प्रदेश हो जहां पर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि एक बार यदि ये विफल हो गया, यदि बीच में किसी ने टोक दिया, तो फिर आप इसको कर नहीं पाओगे। ये सिर्फ एक ही बार होता है। मालती का फूल ले लीजिए, लाल रंग का धागा ले लीजिए या काले रंग का धागा ले लीजिए, और इसके बाद जो है आपको इस मंत्र का गुम्फन करना शुरू करना है। गुम्फन से पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये प्रयोग आप करना चाहें उस समय पर आपको अपने आप को सात्विक करना होगा। मेरे पास कई ऐसे लोग भी आते हैं जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं और फिर कहते हैं कि हमसे मंत्र सिद्ध नहीं होते। कई साल लग जाते हैं लेकिन फिर भी मंत्र सिद्ध नहीं होते। तो देखिए त्रुटि कहाँ पर हो रही है। त्रुटि जो है वो आपके भीतर है। यदि आप अपने आहार पर संयम नहीं रख पा रहे, अपने विचारों पर संयम नहीं रख पा रहे, आपके भीतर जो है इस तरह की भावनाएं उठ रही हैं, कुछ ऐसे विचार उठ रहे हैं जो कि नहीं उठने चाहिए, तो ऐसे जो साधक हैं वो कभी साधना की उस उच्चतम कोटि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो उन शक्तियों को नहीं देख पाएंगे जो कि दिखती हैं। आप यकीन मानिए, हमारा जो दिमाग है उसका सिर्फ अधिकतम 5% हम अब तक प्रयोग में ला रहे हैं। मानिए अगर 50% भी कोई उसका प्रयोग करना जान जाए तो संभावनाएं असीमित हैं। इंसान वो सब कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी किसी ने ना की हो। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये खिलौना नहीं है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और यदि ठीक उसी लय में इन्हें किया जाए जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये रातों रात चमत्कार कर देती हैं। तो आपको मालती का पुष्प जो है वो ढूंढना है और इसके बाद जो है एक ऐसा स्थान ढूंढिएगा, एक ऐसा स्थान चिन्हित करके आइएगा जहाँ पर कि आप ये साधना करें। अब आपने वो स्थान ढूंढ लिया है तो थोड़ा सा उसको साफ सूफ करें, पूर्व की दिशा में मुख करके बैठें, अपने नीचे जो है लाल रंग का आसन बिछाएं और इसके बाद आपको इस मंत्र का गुम्फन प्रारंभ कर देना है।
अब कई बार ये भी पूछते हैं लोग कि गुरुजी क्या हम इसको बोल सकते हैं या फिर मन में ही जाप करना है। तो देखिए, गुम्फन बहुत ज़रूरी है। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक मंत्र काम नहीं करेगा। इतना भी नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक इसकी आवाज़ आनी चाहिए। मंत्र लिख लीजिए, ओम कुंभनी स्वाहा, ओम कुंभनी स्वाहा। बहुत छोटा सा मंत्र है। तो जहाँ पर स्वाहा लगती है वहाँ पर हम स्वाहा को कुछ अर्पित करते हैं, लेकिन इस मंत्र में हम इस पुष्प को ही जो है इस मंत्र से अभिमंत्रित कर रहे हैं। जो मालती का पुष्प होता है उससे बड़ी सुगंध आती है, चमेली का फूल जिसे कहते हैं। तो चमेली का फूल सफ़ेद रंग का होता है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। आपको 1008 की संख्या में ओम कुंभनी स्वाहा मंत्र का जाप करना है। जाप करते वक्त ये सावधानी अवश्य रखनी है कि आप एकांत में हों, क्योंकि एक बार यदि ये विफल हो गया तो फिर ये कभी नहीं हो पाएगा। तो जब भी इस साधना को करें तो अपने आसपास पहले देखें, कोई दूर दूर तक हो या ना हो, उसके बाद में आपको ये करना है। करने से पूर्व साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हो। अगर लाल रंग के पहनते हो तो ज़्यादा उत्तम है, लाल रंग का ही धागा रखिएगा। और इस साधना के बाद जब आप ये जाप पूरा कर लें, उसके बाद उस पुष्प को एक तांबे के ताबीज़ में भर लें। तांबे के ताबीज़ में भरने के बाद उसके आसपास बाहर बाहर मोमजामा लगा दें, जिससे कि पानी से वो ख़राब ना हो। और उसके बाद ताबीज़ में अच्छे से उसको भर लें और फिर जो है ढक्कन लगा दें। इससे जो आपका ताबीज़ है वो सालों साल ख़राब नहीं होगा। और इसके जो चमत्कार आप देखेंगे वो अचंभित करने वाले होंगे। आपके भीतर एक ऐसा तेज आ जाएगा, एक ऐसा लावण्य आ जाएगा जो कि दूसरों को आपसे आकर्षित करेगा। मेरी एक क्लाइंट थी मुंबई से, तो वो बार डांसर थी। तो क्या था कि उसका धंधा नहीं चल रहा था। जो दूसरे क्लाइंट्स थे उनके पास तो बहुत कस्टमर आते थे, लेकिन जो मेरी क्लाइंट थी उसके पास एक भी क्लाइंट नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने ये यंत्र बना कर दिया, और आप यकीन मानिए उस दिन के बाद से उसके इतने क्लाइंट आने शुरू हुए कि वो मुझे रोज़ फ़ोन करके बताने लगी। तो इतना चमत्कारी है ये। मैंने बहुत से क्लाइंटों को ये दिया और उसके बाद इसने जो है चमत्कार कर दिए। जहाँ पर अंधकार था वहाँ पर प्रकाश कर दिया। ये लाखों सालों पुराना टोटका है जो कि आज भी ठीक वैसे का वैसा ही काम करता है, जो का त्यों आज भी बना हुआ है। और जो कोई साधक इसे करता है उसे ये वशीकरण का ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाता है जिसकी कल्पना करना भी, मैं कहूँगा, आज के ज़माने में किसी के बस की बात नहीं। अब अपने पति को आकर्षित करना हो तो भी इस साधना को किया जा सकता है, अपनी पत्नी को आकर्षित करना हो तो भी किया जा सकता है। कई बार ऐसे कॉल भी आते हैं जिसमें कहते हैं कि गुरुजी मेरी जो पत्नी है वो इतने महीनों से, इतने सालों से दूर रह रही है, तो उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो ये वही उपाय है। इसको यदि जिस भली प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी भली प्रकार से आप कर देते हैं तो ये ताबीज़ जो है ये सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद इसे पहन लेने से आपके भीतर ऐसी क्षमता आ जाएगी, ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कि आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। जो लोग आपसे दूर भागते थे वो आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसा नाटकीय रूप से होता है कि मैं क्या ही कहूँ, इस पर मेरे पास शब्द नहीं है, इतना चमत्कारी है ये। लेकिन जब भी इसका प्रयोग आप करें तो सात्विक होकर करें, अपने विचारों पर, अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखें और उसके बाद इस साधना को शुरू करें। साधना का जो दिन है वो शुक्रवार का हो सकता है, किसी ग्रहण काल में आप कर सकते हैं, कोई पूर्णिमा हो उस दिन कर सकते हैं, गुरु पूर्णिमा पे कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सुअवसर हो जिसमें कि आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625। यदि आपको ये ताबीज़ बना बनाया चाहिए
तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप बाय कर सकते हैं। एक बार ख़रीदने के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा और अपनी जो समस्या है वो मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं आपको ये ऑर्डर जो है डिस्पैच कर पाऊँगा। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9992841625 पर, और 24 घंटे के भीतर भीतर उसका समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।